दर्शकों, इस बार 2024 का लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है वो अद्भुत क्यों है, ये हम समझेंगे। देखिए, हम सभी भारत का महान पर्व लोकतंत्र को मना रहे हैं, यानी 2024 का जो चुनाव चल रहा है, हम सब अपनी अपनी तरफ से इसमें भागीदारी दे रहे हैं और इसी के बल पर हम भारत की भावी सरकार और प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। और ये तो नितांत आवश्यक है कि हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो यदि हम भारत की कुंडली को देखें तो गोचर की स्थिति की अगर हम तुलना करें तो देखते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बनने जा रही है कि लगन में ही बृहस्पति का प्रवेश हो चुका है, जहाँ पे राहु है पहले से और सप्तम भाव में केतु है। और बृहस्पति यहाँ पे आपके जो है अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। तो ये निश्चित तौर से मान लीजिए कि भारत के जो गद्दी में जो व्यक्ति बैठेगा वो प्रैक्टिकल होकर अब डिसीजन लेगा, बहुत ही स्थायी कह सकते हैं माहौल में रह के वातावरण में रह के वो ऐसा डिसीजन लेंगे जहाँ पे ऐसा निर्णय जो भारत के भावी भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो निर्णय होंगे ये सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये निर्णय आपको चौंका भी सकते हैं और आपको हैरान में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पिछले दो जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके कंपेयर अगर हम इससे करें, तुलना इससे करें तीसरे चुनाव से, तो ये बहुत ही अलग और अद्वितीय और अद्भुत रहने वाला है। साथ ही ये एक संकेत दे रहा है कि केंद्र में एक सशक्त बलशाली सरकार बनने जा रही है जो धर्म के अनुसार आचरण करेगी, यानी धर्म के अनुसार आचरण का मतलब सदाचार के अनुसार आचरण करेगी, जो पहले से भी कर रही है लेकिन अब इसमें और ज्यादा आगे बढ़ेगी और सशक्त रूप से आगे बढ़ेगी। और ऐसे में जिससे देश में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही भारत में एक मजबूत स्थायी उत्तरदायी सरकार बनने से विश्व में भारत के ऊपर जो भरोसा है वो और बढ़ेगा, भारत की भागीदारी और बढ़ेगी। और निश्चित तौर से आप ये मानकर चलिए कि अब का जो समय है वो भारत के विश्व गुरु बनने में और बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, या कह सकते हैं कि इस 5 वर्षों में आप भारत को विश्व का गुरु बनते हुए देखेंगे, जहां पे पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि ये भारत की आध्यात्मिक जो है क्वालिटी कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, जिसके आधार पर भारत अपनी पहचान बनाने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव के बाद। ये कैसे संभव होगा ये हम समझेंगे। तो दर्शकों, भारतीय विश्व विजय पंचांग के अनुसार यदि हम देखें तो 2024 वर्ष के जो राजा मंगल हैं, मंत्री शनि हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं जो स्थायी सरकार को अस्थिर बनाने के लिए कई तमोगुणी व नकारात्मक शक्तियां एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करेगी, काम करेगी और खुद को और भी ज्यादा उजागर करेंगी। ऐसे में आप हैरान होंगे कि ऐसे व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे जो कि इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। ऐसे में भारत की सनातनी शक्ति इस दुर्गुणी शक्ति को परास्त करेगी। साथ ही शनि की न्याय प्रणाली जो चक्र है वो और तीव्रता से काम करेगा। धर्म के आधार पर उन्माद, झगड़े, खूनी संघर्ष देखा जा सकता है, लेकिन असत्य पर सत्य की विजय जो है निश्चित है, ये भी मानकर आप चलें। मंगल राजा होने के कारण विश्व में प्राकृतिक घटनाएं जिसमें अग्निकांड है, तूफान है, भयंकर सूखा है और भूकंप है, इस प्रकार की हालात देखे जा सकते हैं। प्रकृति अपना कार्य करेगी, अर्थात आकाश, पृथ्वी, जल और वायु के स्थल पर परिवर्तन देखा जा सकता है, जहां प्रकृति का चक्र और भी तीव्र गति से चलेगा, जहां पे न्याय प्रणाली में आप और भी ज्यादा तीव्रतापन आपको देखने को मिलेगा, तुरंत न्याय आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब के चुनाव के बाद भारत का पुनर्निर्माण में जो गति है वो और भी तीव्र होगी। इसके अलावा जहां पर आप देखेंगे कि ईश्वरीय शक्ति व ईश्वरीय मार्गदर्शन के आधार पर यह सरकार बहुत बड़े निर्णय लेगी। ऐसे कई निर्णय लिए जाएंगे जो परिणाम जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ना ही आपने कभी सपने में सोचा होगा, क्योंकि ये भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी रहेगा। ये सिर्फ 5 वर्ष के लिए नहीं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि वो 1000 वर्ष के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि वो प्लानिंग किस प्रकार की होगी। वो निश्चित तौर से भव्य होगी, बड़ी होगी और ऐसी होगी जो हम सबको हैरानगी में डाल सकेगी। तो कह सकते हैं कि अब आप अपने भारत को आप अब देखेंगे बदलता हुआ। अब से भारत की जो शुरुआत होने जा रही है वो बिल्कुल भिन्न तरीके से होगी और जहां जहां पे भी भारत के चिन्ह निकल रहे हैं, जमीन से बाहर निकल रहे हैं भारत के सनातन धर्म के, उसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन और भी तेजी से आगे बढ़ेगा।
तो बृहस्पति, शनि व मंगल एक संयुक्त रूप से काम करेंगे, सुधार का काम करेंगे, जहां राहु और बृहस्पति के साथ चंडाल योग भी बनने जा रहा है, और जिसकी वजह से अधर्मी लोग और भी मुखर होकर निकलेंगे, वे अपने अभिमान में चूर रहेंगे। वही धर्म अपनी मूल शक्ति प्राप्त करेगा और पूरे दम खम के साथ अधर्मियों का नाश करेगा, और अधर्मी या तो स्वतः नष्ट हो जाएंगे प्राकृतिक आपदा में। इसके अलावा यदि हम वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली को भी अगर हम विश्लेषण करें तो उनका जो है जो कह सकते हैं वृश्चिक लगन है, और इसमें लगन में ही पराक्रम रोचक योग बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश मंगल लगन में ही है चंद्रमा के साथ, तो जहाँ पे चंद्रमा मंगल की दशा भी चल रही है। तो ऐसे में जो निर्णय होंगे मोदी जी बहुत ही फटाफट और जल्दी में लेंगे, क्योंकि बहुत काम करना है और समय बहुत कम है, क्योंकि मोदी जी जो है एक टाइम लिमिटेशन में चल रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि देवी आदेश के अनुसार वो चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनकी 2028 तक की मंगल की दशा, और इसमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक देवीय आदेश के अनुसार मोदी जी काम कर रहे हैं। इसे समझना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि भगवान की लीला को सामान्य रूप से समझना या सामान्य बुद्धि से समझना बिल्कुल भी सही नहीं है, और बिल्कुल कह सकते हैं असंभव है, संभव ही नहीं है उनकी लीला को समझना, क्योंकि उनकी लीला में जितने कह सकते हैं कि मोड़ाव आते हैं, ये ट्विस्ट टर्न्स आते हैं, या कुछ भी ऐसे अद्भुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो हम आप सब समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए केवल और केवल अपने भीतर भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप इस देवीय युग परिवर्तन में अपनी भागीदारी दें, तो अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास जरूर लेकर आए। तो ये कहना है कि यही जो वर्तमान की सरकार है पुनः सरकार गठन करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि नई सरकार का स्वरूप और लक्ष्य क्या होगा। आने वाला समय भारतीयों के लिए गर्व का समय होगा, जहां पर हम अपने एक एक करके जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं उसको हम खत्म करेंगे। इसके अलावा हम सनातन धर्म की स्थापना के मार्ग में और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। इस बार की सरकार पास जो शक्तियां होंगी वो पिछले 2 अवधि की सरकार के पास नहीं थी, और इस बार की सरकार ना ही मजबूर, लाचार व किसी के दबाव में आएगी। साथ ही क्योंकि इस समय का में और लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसे पूरा करना इस सरकार का जो है मेन मकसद हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पर भारत के भीतर बहुत सी दिव्य आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं, और धीरे धीरे ये आत्माएं भी अन्य सोई आत्माओं को जगाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि पृथ्वी में संतुलन होना बहुत जरूरी है। असंतुलन होने की वजह से पृथ्वी में ये जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जो अन्य प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो है संतुलन खोना एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए संतुलन की दिशा में बहुत से आत्माओं को जागृत होना पड़ेगा, और जो नहीं जागृत होंगी वह स्वतः नष्ट हो जाएंगी, या प्राकृतिक के किसी भी कह सकते हैं कि घटना में वो नष्ट होती चली जाएंगी। तो इसका कोई आप कह नहीं सकते कि इसको कोई रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दैवीय आदेश के अनुसार जहाँ पे ये सरकार काम करेगी। और ये जो कह सकते हैं कि गुपचुप तरीके से जो भी काम हो रहा है, भावी पर जो हमारे प्रधानमंत्री है और जो भावी प्रधानमंत्री यही हमारे बनेंगे, तो इनके बीच में जो भी काम जो भी कह सकते हैं कि एक सीक्रेट डील है इनकी और अब ईश्वरीय शक्ति के बीच में, जिसकी वजह से इनका पुनः आगमन होना निश्चित है। और इसके बाद के जो समय है वो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय रहेगा। तो अपने भीतर श्रद्धा विश्वास लेकर आइए, हो सके तो जन कल्याण की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, मानव सेवा करें, अन्य जीवों का कल्याण करें, और किसी प्रकार के आचरण, बुरे अनैतिक व्यवहार से दूर रहने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस स्वर्णमय युग की आप विटनेस करें, उसको देखें, तो आपको ये भावनाएं अपने भीतर जरूर लानी होगी। तो दर्शकों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी अगली सरकार के लिए अपने मन से, अपने विचारों से उनको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बधाई दें, और साथ ही इस प्रकार का हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी सरकार आए वो निश्चित तौर से बहुत बड़ा डिसीजन ले और बहुत बड़ा काम करे भारत को आगे अग्रसर करने में। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।